चलिए आज जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस जो लगा रहे थे हम लोग, तो इसका कितना प्रकार होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोगों को कोई भी बॉडी है तो उसमें क्या होता है, हम लोग को 3 एक्सिस होता है। देखिए जो सबसे लंबा एक्सिस है, मतलब एक्सिस ऑफ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द बॉडी। सपोज़ ये रॉड है तो इसमें क्या है कि लेंथ है, ठीक है, और या तो इसका डायमीटर रहेगा या फिर अगर आपको रेक्टेंगुलर रॉड है तो इसमें विड्थ होगा और ये डेप्थ होगा। तो क्या है, जो सबसे बड़ा एक्सिस होता है उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और जो बाकी का 2 एक्सिस बच गया, ये सपोज अगर एक्स एक्सिस रहता तो ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस जो बच गया 3D प्लेन में, तो इसको हम लोग लेटरल या ट्रेवर्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी भी बॉडी का अगर स्ट्रेस निकालना होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या होता है कि नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं। तो हम लोग बताए थे कि स्ट्रेस किसी प्लेन पे लगता है, ठीक है, किसी प्लेन पे से किसी प्लेन के लिए, जो अलग अलग प्लेन के लिए अलग अलग हम लोग ये निकालते हैं, क्योंकि ये क्या था, हम लोगों को जो भी स्ट्रेस था ये हम लोग को टेंसर क्वांटिटी था। तो अभी सपोज़ कर रहे हैं ये रॉड है हम लोगों का, इसको क्या हो रहा है कि हम ये फोर्स लगा के खींच रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं। ये पी फोर्स कर देते हैं इसको, ठीक है। अब क्या है कि ये हम लोग का रॉड था, अब इसको लगा रहे हैं तो अब हमको स्ट्रेस जानना है। तो हम क्या किए कि एक सेक्शन ले लिए। क्या सेक्शन ले लिए, ये एक्स एक्स सेक्शन ले लिए। हम इसको इंक्लाइंड ले लिए, ठीक है, इंक्लाइंड लेके पढ़ेंगे, बाकी जो है अपना उसको परपेंडिकुलर करके देख लेंगे। इंक्लाइंड कितना है, तो इसका जो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इससे थीटा डिग्री जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये जो है हम लोग क्या हो गया, जैसे ही थीटा एंगल पे हो गया तो इसको क्या कर दिए, ऑब्लिक सेक्शन बोल दिया हम लोग, और थीटा यहाँ पे क्या है, ऑब्लिक्विटी है। अब देखिए किसी भी बॉडी पे अगर हम लोग को लग रहा है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस देखिए क्या, ये फोर्स के कारण क्या लग रहा होगा स्ट्रेस। सपोज़ ये स्ट्रेस हमको यहाँ पे लग रहा होगा, जो भी सिग्मा है, तो हम सिग्मा को 2 कंपोनेंट में जो है रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर वाला, या फिर नॉर्मल स्ट्रेस कह सकते हैं इसको। और दूसरा क्या हो रहा है, क्या क्या हम जो है उसको शियर स्ट्रेस ले लेते हैं, मतलब जो टेंजेंशियली जाता है। तो हमको कुछ काम नहीं करना है, ये क्या कहते हैं, स्ट्रेस निकाल लेना है किसी भी प्लेन पे, और उसका एक तो नॉर्मल वाला पार्ट ले लेना है, एक ऑब्लिक वाला ले लेना है। अगर सपोज़ हम लोगों को ये एंगल जो है थीटा था, ये एंगल हम लोग का क्या बन रहा है, हम लोग को क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सपोज ये वाला पोर्शन क्या हो गया, हम लोग को थीटा हो गया। तो हम लोग को इधर जो कंपोनेंट निकल जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा, जो भी सिग्मा है उसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट, और इधर जो हो जाएगा ये सिग्मा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो साइन थीटा वाला को हम क्या कर देंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, और कॉस थीटा वाले कंपोनेंट को क्या कर देंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस। दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, जो क्या आपको प्लेन के अलोंग लग रहा है, और जो प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है उसको नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू एनी प्लेन। जैसे ये प्लेन था, उसके डायरेक्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे क्या हुआ, जो स्ट्रेस लग रहा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, नॉर्मल स्ट्रेस कर देंगे। चाहे जो भी प्लेन ले ले, इधर प्लेन ले ले या इधर ले ले या कोई भी प्लेन कर दे, उसके बस नॉर्मल लगना चाहिए, वो नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। अब दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, ये नॉर्मल स्ट्रेस का ही एक भाग है। कौन सा भाग है, तो जब ये थीटा क्या था हम लोग का, कोई इंक्लाइंड था, ठीक है, किसी भी एंगल पर 90 से छोटा एंगल किसी पे भी इंक्लाइंड था ये, तो वो नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्ट हो रहा था। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस का ही एक ऐसा भाग है जिसमें कि ये जो प्लेन है वो थीटा पे नहीं रह करके 90 पे रह जाए, मतलब क्या, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के एकदम परपेंडिकुलर रह जाए। तो बस जो है उसी को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसको क्या कहते हैं, सिग्मा एन से डिनोट करते हैं, सिग्मा एन से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को। तो ये क्या है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अकॉर्डिंग के जो है, जो एक्सिस है तो उसके डायरेक्ट जो परपेंडिकुलर रहे तो उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। देखिए ये क्या है आपको, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन
प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड एरिया इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसी पे जो लगता है स्ट्रेस इसको कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मतलब क्या कि जब ये थीटा 90 डिग्री रहे तो हम लोग का जो भी एरिया है, ये जो एरिया है ये क्या है हम लोग का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, और वो जो सेक्शन है, जो एरिया है, उस पर जो स्ट्रेस लग रहा है, ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पर जो स्ट्रेस लग रहा है तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और इसका किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा एन से। ठीक है, तो जैसे ही जो है आपको जो भी एरिया है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाता है तो उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे आज तक हम लोग कुछ सिलेंडर वगैरह पढ़ रहे होते थे तो उसमें हम लोग को जैसे ही बात आता था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका जो है 4 मीटर स्क्वायर है या 5 कुछ भी है, तो क्या होता था? क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ही समझ लेते थे क्या कि इस बॉडी का तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सपोज़ यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से, तो इसके एकदम परपेंडिकुलर, मतलब कि ये वाला जो एरिया है या फिर ऊपर वाला जो गोलाई वाला एरिया है, इसी को हम लोग मान के चलते थे क्या कि ये क्या चीज़ है आपका? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक उसी प्रकार से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कब होगा? जब जो प्लेन है वो जो है ये क्या कहते हैं 90 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से बनाने लगे तो उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, और उस पर जो स्ट्रेस निकलेगा उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या था? नॉर्मल स्ट्रेस का ही एक पार्ट था जिसमें कि थीटा 90 डिग्री हो जाए। तब क्या है कि जब थीटा 90 डिग्री होगा तो हम दो काम कर सकते हैं। एक तो इसको टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, मतलब क्या खींच रहे हैं इसको, या फिर जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगते हैं तो उसको क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसका जो साइन कन्वेंशन लेते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस का पॉजिटिव लेते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस का निगेटिव लेते हैं। चलिए अब देखते हैं शियर या टांजेंशियल फोर्स के बारे में। देखिए जो शियर फोर्स था तो हम क्या बताए थे, जैसे यहाँ पे क्या है, ये फोर्स लग रहा है, पी लग रहा है, ठीक है, और इसके जो है हम क्या करेंगे, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। किस में? तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जैसे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहेगा, तो थीटा के साइड वाला कौन सा हो जाता है? पी कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया? पी कॉस थीटा हो गया, और ये क्या हो गया? पी साइन थीटा हो गया। तो इस प्लेन के हम लोग एक परपेंडिकुलर ले लिए और एक प्लेन के अलॉन्ग ले लिए, फोर्स को रिजॉल्व कर लिए। तो हर हमेशा हमको क्या करना है? फोर्स जो भी लग रहा होगा तो उसको क्या करना है कि हमको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेना। चाहे इसमें n नंबर ऑफ फोर्स लगता, और भी फोर्स लगता, P1 P2 P3 कुछ भी लगता, तो हम कुछ नहीं करते, बस एक तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लेते, एक इसके जो है जो भी साइड है उसके अलॉन्ग कर लेते। तो जो हम लोग को स्ट्रेस लग रहा था, नॉर्मल स्ट्रेस, तो वो क्या था? प्लेन के परपेंडिकुलर। और जो स्ट्रेस हम लोग को प्लेन के अलॉन्ग लग रहा था तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? टांजेंशियल स्ट्रेस, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस दैट एक्ट्स टेंजेंशियल और पैरेलल टू द सरफेस इज नोन एज शियर स्ट्रेस। तो इसके अलॉन्ग जो स्ट्रेस लग रहा होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शियर स्ट्रेस कहते हैं। अब देखिए इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि इसका क्या ये क्या कहते हैं फार्मूला रहेगा। तो उतना फार्मूला करने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक मेथड याद रखना है। क्या रखना है? तो ये जैसे हम लोग का क्रॉस सेक्शनल एरिया था, ठीक है, ये किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था? तो जब शियर जो है हम लोगों का जो भी नॉर्मल शियर है, नॉर्मल स्ट्रेस है, तो ये हम लोगों का जब क्रॉस सेक्शनल एरिया पे मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर रहे, तो इस कंडीशन में हम लोगों को जो भी सिग्मा रहेगा तो वो कितना रहेगा? P/A होगा डायरेक्ट, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब देखिए क्या करना है हमको जानना है कि नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका कंपोनेंट ले रहे हैं। कंपोनेंट में हम ये जान लिए कि P साइन थीटा वाला पार्ट नॉर्मल स्ट्रेस देगा और P कॉस थीटा वाला पार्ट हम लोग को शियर स्ट्रेस देगा। अब हमको एरिया जानना है कि इस एरिया पे मतलब ये जो भी फोर्स है, फोर्स अपॉन एरिया, रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया, यही तो हमको शियर स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस देगा। तो हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया जानना है कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा। तो हम इसको एक चलिए जो है रेक्टेंगल में जो है ये ट्रायंगल में रिजॉल्व कर लिए। ये हम लोग का सपोज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया था, ये यहाँ से यहाँ तक क्रॉस सेक्शनल एरिया था, ए कह दिए इसको, और इसको क्या कर दिए? ए डैश कर दिए। मतलब जो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का एरिया हमको जानना है, इसको ए डैश से रिप्रेजेंट कर दिए। और ये कितना एंगल पे इंक्लाइंड है? थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है ये जो भी प्लेन है। तब यहाँ पे हम क्या साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिए। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए अपॉन ए डैश। तो यहाँ से ए डैश कितना आ जाएगा? ए अपॉन साइन थीटा,
ठीक है। ये जो एरिया हो गया ए अपॉन साइन थीटा। तो अब नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, सिग्मा एन। नॉर्मल स्ट्रेस क्या आ जाएगा, पी साइन थीटा, और एरिया कितना है मेरा, ए बाय साइन थीटा। पी साइन थीटा बाय ए डैश। ए डैश मतलब क्या हो गया कि ए बाय साइन थीटा, मतलब इसको जब रिजॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, पी साइन स्क्वायर थीटा बाय ए। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग को, नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। अब टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस क्या होगा, फिर वही बहुत सिंपल है। क्या करना है हम लोगों को, जो पी कॉस थीटा है बाय ए डैश जो निकल रहा है, तो पी कॉस थीटा बाय ए डैश, मतलब पी क्या हो जाएगा, ये गुणक में आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बाय ए। अब क्या होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं इस टाइप से, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, तो यहाँ पे खुद से 2 मान लिए हैं और 2 से डिवाइड कर दिए, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिल करके 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिल करके हमको साइन 2 थीटा बन गया। और यहीं पे जो ए था, ए की जगह पे क्या आ गया, डिवाइड में 2a आ गया। ठीक है, इस लेक्चर को भी यहीं पे कंप्लीट करते हैं।